से चर्चा कर लें। प्रश्न क्रमांक 7 डॉक्टर हीरालाल अलावा। हेलो, सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। सबसे पहले सभापति महोदय, आज आपको और सदन में उपस्थित हमारी समस्त नारी शक्तियों को मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन आपको ये अवसर मिला, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज सदन में आपको अध्यक्षता करने का मौका मिला। माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल बेरोजगारी, पलायन और युवाओं में उद्यमिता के लिए प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को सुझाव भी देना चाहता हूं और प्रश्न भी करना चाहता हूं, आपकी अनुमति चाहिए। बेरोजगारी प्रदेश में एक प्रमुख समस्या है। 30 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा है और यह बेरोजगारी आदिवासी क्षेत्रों में आज चरम पे है। और ये बेरोजगारी के कारण युवाओं में दिनों दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। आज बेरोजगारी के कारण आदिवासी पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य राज्यों में जा रहे हैं। पलायन से उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके कल्चर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मेरे आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं, एक तो जो बेरोजगारी जो दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जो पेशा क्षेत्र है प्रदेश के, उन क्षेत्रों में कि पिछले 18 सालों से एसटी और एससी के बैकलॉग पदों पे भर्ती नहीं हुई, उन पे जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। दूसरा मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जिले जहां पेशा कानून के प्रावधान लागू है, वहां पर स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर बेरोजगार युवाओं का विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। और तीसरा सुझाव मेरा यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, माइनिंग में, रेत खदानों में और गैर सरकारी संस्थाओं में जहां उद्योग स्थापित हुआ, वहां पे बेरोजगार आदिवासी युवाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगार दूर करने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से 4 योजनाएं संचालित की जा रही है। उसमें जो प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, 2016 जून 2016 से ये योजना शुरू हुई और मेरे धार जिले में 2016 से लेकर 2021 तक सिर्फ 3 युवाओं को इस योजना का फायदा मिला। ये फायदा इसलिए सिर्फ 3 योजनाओं को मिला, इसलिए नहीं कि बेरोजगार युवाओं ने उद्योग के लिए अप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं कि आदिवासी युवा उद्योग के क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि जो इस योजना के अंतर्गत जो बैंकों से लोन लेने की जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक आम व्यक्ति, आम बेरोजगार का बैंकों से लोन लेना बहुत कठिन काम है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना का फायदा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले, इस योजना का सरलीकरण करने के लिए कोई आपके माध्यम से कोई प्रयास होंगे और वो प्रयास कब होंगे, कितने समय होंगे, उसके बारे में मुझे अवगत कराएं। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस पावन अवसर पर मैं अपनी महिला, जो हमारी विधायक हैं, महिला बहनों को और यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारी महिला बहनें हैं, देश से लेकर दुनिया तक सभी महिला बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और जो हमारे जो पुरुष विधायक हैं, उनकी पत्नियां भी महिला हैं, तो उन सभी हमारे विधायक के घरों में जो पत्नियां हैं, उन सभी महिला बहनों को भी बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदया, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है, उनने तो बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जैसा कि आपने भी सुना है। रोजगार की बात है, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं उल्लेख है, सिर्फ प्रशिक्षण की बात उन्होंने जानकारी मांगी थी, वो उत्तर के माध्यम से दे दिया गया है। माननीय सदस्य। प्रशिक्षण, बेरोजगार और योजनाएं जो आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिले, तो मेरा मूल प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह था कि योजनाओं का फायदा आम लोगों तक, गरीब बेरोजगार युवाओं तक कैसा पहुंचाया जाए।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि जो उद्यमिता के लिए सरकार इसकी गारंटर बनेगी, तो क्या आप इस बात के लिए मुझे आश्वस्त करेंगी कि जो बेरोजगार युवा उद्यमिता के लिए बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए जो जिला स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी बनी है और वहां तक पहुंचने के लिए उस एक बेरोजगार युवा को कई चैनलों से होकर गुजरना पड़ता है, एक सीए रखना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं कि क्या इस लोन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपके माध्यम से ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि उनका निराकरण जिला पंचायत स्तर पे या जनपद पंचायत स्तर पे किया जा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने उन्होंने जो बात जानकारी चाहिए है, इस बिंदु पर विचार करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा आखिरी सवाल है, पूछ लीजिए। दूसरा, ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो बैकलॉग के जो पद है आदिवासी क्षेत्रों में, जो 2003 के बाद अब तक नहीं भर्ती हुए, और जो बैकलॉग जो पद थे 2018 आदर्श भर्ती नियम के तहत जो ST SC के जो पद थे, उनको कई मेडिकल कॉलेजों में सामान्य पदों से भर दिया गया, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर माननीय मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, और कार्रवाई करेंगे तो निश्चित ही जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलेगा, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और प्रदेश के समस्त कॉलेजों में उनको रोजगार मिलेगा। अगर बैकलॉग पदों पे जो गलत तरीके से भर्ती हुई है, उनके ऊपर अगर एक्शन लेने का मैडम माननीय मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त कर दिए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदया, जो माननीय विधायक जी प्रश्न कर रहे हैं वो मूल प्रश्न से उद्भूत नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, ये बेरोजगारी का एक गंभीर सवाल है। आप अगर युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, उनको जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डिग्री कॉलेज के युवा हो, आज महिला दिवस है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घटनाएं हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मैडम यह आश्वस्त नहीं करेंगी कि हम लोन प्रक्रिया आसान नहीं करेंगे, आज बेरोजगारों को लोन नहीं मिल रहा, उनको आसानी से बैंक पहुंचने के लिए उनको रिश्वत खिलाना पड़ती, कई स्तर पर भ्रष्टाचार है, तो क्या आसान करने के लिए सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती उसके लिए? ये आपका प्रश्न में नहीं आया, सीधा पूछ सकते हैं आप क्या चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोन प्रक्रिया आसान बनाई जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार आसानी से मिले। माननीय सभापति महोदया, जो नियम है उसके नियम के तहत ही कार्य किए जाते हैं, अलग से तो कुछ पहले से सब कुछ जो बना है उसी के तहत काम किए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, जैसे नियम बनाना आपके हाथ में, आप सरकार है, आप चाहें तो नियमों में संशोधन करें और ऐसे नियम बनाएं जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उनको बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। पर्याप्त चर्चा हो गई है। प्रश्न क्रमांक 9 दिलीप सिंह परिहार। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला माननीय अध्यक्ष महोदय। आश्वस्त किया है माननीय सभापति महोदय, ये बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और इस पर अगर सदन गंभीर नहीं हुआ तो आने वाले समय में संतोष होगा। उसके लिए माननीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बैंकों और अधिकारियों के लोन के लिए चप्पल गिर जाती है, लेकिन लोन नहीं होता है। आदिवासी लड़कियां गायब हो जा रही है, गुजरात महाराष्ट्र जाना पड़ेगा उनको बेरोजगारी के कारण। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं सदन से कि क्या युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए लोन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा सरकार के माध्यम से? माननीय सभापति महोदया, ये प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता तो मैं जवाब किस बात कर? उद्भूत में समस्या एक गंभीर समाधान है। आप हमारे मिनिस्टर हैं और आपको आदिवासी क्षेत्रों में प्रति गंभीर होना पड़ेगा। अगर आप ही जवाब देंगी माननीय तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले? रोजगार की बात तो उसमें प्रश्न में मूल प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था। आप प्रश्न को आप मंत्री जी माननीय मंत्री जी पूरा प्रश्न पढ़िए। मेरे प्रश्न का उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले स्थानीय स्तर पर। माननीय सदस्य, जब मांगों पे चर्चा होगी, जब आप